शामी दारुल हुकूमत पर बागियों का कब्जा, सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। मगरबी और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा हो गए। जश्न और नारे। शामी वजारत दाखिला की इमारत बागियों के कब्जे में आ गई। सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन का भी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। बागियों को दारुल हुकूमत में किसी मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के नवाह में जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया। शामी फौज ने लबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। लबनानी फौज ने ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दी। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बागी ग्रुप्स के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बागी गिरोह की पेशकदमी की मुखालफत करेगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम अमेरिका का दोस्त नहीं, अमेरिका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना भी नहीं, अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सिंध भर में आज मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त टेस्ट लिया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा और तालिबात की आमद जारी। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत की गई थी। IBS सक्खर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। दौरानिया 3.5 घंटे होगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज से सर्दी की लहर मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डीनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ख़त लिख दिया। ऑर्डीनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। सरदारती हुक्म के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के एंट्री पॉइंट बरारकोट, पूंछ डिवीज़न के एंट्री पॉइंट कोहाला और पलंदरी के एंट्री पॉइंट को ढलकोट के मकाम पर बंद किया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी मुतनाज़ सदारती ऑर्डीनेंस मुस्तरद करने का ऐलान किया था। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा मुनक़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगू और कोहाट के उमाइदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगे में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उमाइदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर, पाराचीनार, मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद। खरलाशी बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। मौशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता बरस में रवा हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की कमी मौशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ केस फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच तो बने ही 26वीं तरमीम के बायस हैं। अगर ये तरमीम कल आदम हो गई तो आईनी बेंचेस के फैसलों का क्या होगा। जीडीसी के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम करके इंसाफ के निज़ाम पर हमला किया गया।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में इंतशार होगा, सिविल नाफरमानी होगी, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इख्तलाफ ज़रूर होता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करना साजिश है। अगर हमें तरक्की याफ्ता बनना है तो अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ के तसलसल और इस्लाहात को अपनाना होगा। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। कराची के इलाके गबोल टाउन शफीक कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है पुरानी लाइनों से गैस भी लीक हो रही थी। शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। कराची के इलाके खारातल में मुबैना तौर पर शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुलजिम फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के दीगर वाक़यात से लड़की समेत 2 अफराद जख्मी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिविल नाफरमानी पर PTI और गंडापुर पहले कंफर्म कर लें, फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मदारिस को हक हासिल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। मौलाना फजल रहमान के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालिबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। अटक में गाड़ी में सवारी बिठाने का तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक खंडा चौक पर सवारी बिठाने पर तल कलामी बढ़ी तो नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटे समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पेशावर के इलाके मछली गेट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू 20 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुलजिम से दस्ती, बम और असलहा बरामद। हैदराबाद के इलाके सखी पीर में 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी है। रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि रफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है। माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कोयटा रफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। इसराइली फौज की नसायरत कैंप, कमाल अदवान अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी, दीर अल-बला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया है। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। जनूबी लबनान की देहात पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। हमास ने इसराइली हुकाम से रिहा कराने की अपील करते यरगमाली की वीडियो जारी कर दी है। इसराइली दारकूमत तल अबीब में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरा। तल अबीब की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिश, महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख, रेलवे का शेड्यूल भी मुतासिर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। जनूबी साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम हो गए हैं। मुतासिरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अपने फ्रंट लाइन ऑफिसर्स की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पर मुतनाज़े हिफाजती मास्क पहनने में सहूलत देना थी। हुकाम का कहना है कि अब मास्क का यह मनसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालिबे पर कार्रवाई करने वाले एहलकारों को हर्जाने के तौर पर £60,000 अदा कर दिए गए।
गवर्नर सिंध हाउस में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। रूस, चीन, जापान, ओमान, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस के काउंसिल जनरल्स को अजर का तोहफा दिया गया। यमन, मराकश, बांग्लादेश, जापान और बहरीन के काउंसिल जनरल्स को भी तोहफे पेश किए गए। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध की सकाफत में अब IT भी शामिल होगी। सिंध भर में जल्द IT कोर्सेज शुरू करेंगे। अवामी मसाइल को सुनने और दूर करने के लिए गवर्नर हाउस को खुला रखा है। फ्रांस के मशहूर तारीखी नॉट्रे डैम कैथेड्रल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। तकरीब में अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल, बरतानवी शहजादा विलियम समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। नॉट्रे डैम कैथेड्रल में 2019 में आग लग गई थी। पर सेशंस किताबों की रुनुमाई की गई, आलमी मुशायरा भी हुआ। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की ख़वातीन फुटबॉल टीमों के दरमियान फीफा फ्रेंडली मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। मैच कतरी दारुल हुकूमत दोहा में खेला गया।